नमस्कार सभी को। तो चलिए आज हम सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात करते हैं, विच डील्स विथ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। Where no provision is made in the articles of a company for the appointment of first directors, the subscribers to the memorandum who are individuals shall be deemed to be the first directors of the company until the directors are duly appointed। तो बेसिकली देखिए कहा क्या गया है कि अगर कंपनी के आर्टिकल्स में फ़र्स्ट डायरेक्टर के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया है, फ़र्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं है, तो जो मेमोरेंडम के इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स होते हैं वो ही फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे जब तक कि कंपनी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर देती है तब तक। आगे देखिए, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, जो इंडिविजुअल मेंबर होता है, जो मेंबर है इंडिविजुअल, वही डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा जब तक कि उस मेंबर के द्वारा डायरेक्टर या डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। तो होता है कि आर्टिकल ऑफ जो कंपनी है, आर्टिकल ऑफ कंपनी, उसमें फ़र्स्ट डायरेक्टर का नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के, उनको फ़र्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा। जो अगर अदर देन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स हैं वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो वो फर्स्ट डायरेक्टर भी नहीं बनेंगे। और जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसकी जो ऑफिस का टर्म है वो रहेगा जब तक कि कंपनी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर देती है, तब तक ही फर्स्ट डायरेक्टर अपनी ऑफिस होल्ड करेगा। इनफैक्ट द टर्म ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इज़ लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट EGM। और अगर हम OPC की बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल मेंबर है वो ही डायरेक्टर माना जाएगा, फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा। और जब तक वो मेंबर दूसरे डायरेक्टर या डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है अपनी ज़रूरत के अनुसार, तब तक उसे ही डायरेक्टर माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। अगर एक्ट में कोई और प्रोविज़न नहीं है, कुछ और डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं कहा गया है, तब तक जो डायरेक्टर्स हैं सारे वो कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि जो एडिशनल डायरेक्टर हैं और अल्टरनेट डायरेक्टर हैं, अगर आर्टिकल ऑफ कंपनी एम्पावर करता है बोर्ड को, तो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आर्टिकल्स में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, एक्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, अगर एक्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो तब तक सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट किए जाएंगे। धन्यवाद।